जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है ड्रामा सास ससुर का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कपिल ऑफिस से घर आया तो देखा बाहर बरामदे में माँ पापा अपना सामान पैक किए हुए बैठे थे। शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें सामान के साथ देखकर कपिल हैरान होते हुए उनसे पूछा, यह आप लोग सामान पैक कर कहाँ जा रहे हो? हमें नहीं रहना तेरे घर। तेरी पत्नी की बातों को सुन सुनकर हम तो छोटे बेटे के पास चले जाएंगे। कितना सुनाती है यह आजकल हमें। माँ आंसू बहाते हुए बोली, पर हुआ क्या है बताओ तो सही। जब मैं ऑफिस गया था तब तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? कपिल माँ से बोला, बेटा अब तेरे घर में हमारा दाना पानी उठ चुका है। हमें तो तू छोटे के पास छोड़ा, हम तो उसी के पास रह लेंगे। कम से कम सम्मान की रोटी तो खाएंगे। यहाँ तो तेरे घर में हमें 10 बातें सुननी पड़ती है, तब जाकर रोटी नसीब होती है। हम अपने पोते पोती से मजाक भी नहीं कर सकते क्या? अब की बार पापा बोले, पापा अंदर तो चलो, अंदर बैठकर बातें करते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बहू से, आखिर बात क्या हो गई मैं भी तो जानूं। कपिल उन्हें समझाते हुए अंदर लाने की कोशिश करने लगा। तू ही जान तेरी पत्नी की बातें, हमें तो तू छोड़ा। हमने सिर्फ इतना ही तो कहा था अपने पोते से कि हम तुझे तेरी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, उस पर इतना सुना दिया। माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आखिरकार कपिल जैसे तैसे उनको मनाकर अंदर लेकर आया। उन्हें उनके कमरे में बैठाकर फिर सीधा तमतमाते हुए अपने कमरे में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी काव्या पलंग पर बैठी हुई कपड़े समेट रही थी। कपिल ने आते ही काव्या पर चिल्लाना शुरू कर दिया, देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी जबान मेरे माता पिता के सामने, तुम कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी हो। यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने। उसकी बातें सुनकर काव्या ने कपड़े समेटते हुए कहा, अगर शादी के 10 साल बाद बहू अपनी जबान चलाने लगी तो जाहिर सी बात है यह तो तुम्हारे ही परिवार ने सिखाया होगा, क्योंकि अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार को तो वह शुरुआत में ही दिखा चुकी थी। जब 10 साल तक चुप रही तो अभी भी चुप रह लेती। क्यों बेवजह अपनी जबान चला रही हो और क्यों बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रही हो? काव्या बोली, मैं तब इसलिए चुप थी कि मुझे यह उम्मीद थी कि कभी तो मेरे पति मेरे लिए बोलेंगे, लेकिन 10 साल में जब उन्होंने एक शब्द नहीं बोला तो आखिर अपने लिए मुझे खुद ही बोलना पड़ा। जब उनके लिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो तो कभी मेरे लिए भी उन लोगों से लड़ लिया करो। हमेशा पत्नी ही गलत नहीं होती, कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं। काव्या ने जवाब दिया, बस करो तुम अपना यह ड्रामा। देखो आज वो घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। कपिल ने कहा, मेरे कारण? मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हैं, यह कहकर कि वो तुम लोगों को प्यार नहीं करती। कैसे बचपन में तुम लोगों को यहाँ छोड़कर अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी और कह रहे हो कि मेरे कारण वो लोग घर छोड़ने को तैयार हैं। कहीं नहीं जाने वाले वो लोग, बस ड्रामा कर रहे हैं तुम्हें दिखाने के लिए। आज 10 साल तो मुझे इस घर में हो गए, क्या मुझे नहीं पता कि उनके छोटे बेटे बहू ने तो कभी किसी जिम्मेदारी को नहीं उठाया? एक तुम ही हो जो उनके ड्रामों को सच मान लेते हो। काव्या ने कहा, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, पता नहीं क्या समझने लगी हो अपने आप को। बस बैठी क्या हो, रसोई में जाओ और जाकर खाना बनाओ सबके लिए, कहकर कपिल कमरे के बाहर आ गया। हाँ, इतने तमाशे के बाद भी मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खाना है, काव्या मन ही मन बोली और उठकर रसोई में चली गई। काव्या को इस घर में 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में कितना बदल गई थी वो। जब शादी होकर आई थी तब कितने अरमान लेकर आई थी कि एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर दिखाऊंगी, ससुराल में सबको खुश रखूंगी। पर सास ससुर शुरू से ही तेज स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी उसे घर में अपनी जगह बनाने ही नहीं दी, हमेशा उसके साथ परायों जैसा व्यवहार किया। शादी के कुछ दिनों बाद ही काव्या ने सबके लिए खाना बनाया था। देवर अतुल और कपिल तो शौक से खा रहे थे, लेकिन सास ससुर को उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया। ससुर जी ने तो सीधे थाली उठाकर ही फेंक दी और चिल्लाकर बोले, अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा ही खाना बनाती थी क्या? इस पर सास ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया।
यह देखकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो अपने घर में ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। पर मजाल की कपिल ने कुछ कहा हो। उल्टा कमरे में जाकर उसने काव्या को ही समझाया, एक बार माँ से पूछ लिया करो कि कैसा खाना बनाना है और उनकी पसंद का ही खाना बना दिया करो। अब तो मेहमानों के सामने भी खाना अगर उनकी पसंद का नहीं बनता तो वो लोग सीधा थाली उठाकर फेंक देते। और हर बार काव्या यही इंतजार करती रही कि कभी ना कभी मेरा पति बोलेगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। काव्या 2 बच्चों की मां बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं था। अब तो आलम यह था कि वो लोग खुद तो काव्या के साथ उसके बच्चों को उसके मायके नहीं जाने देते थे। बच्चों को घर पर ही रख लेते थे और फिर बच्चों के कान भरते थे। काव्या मन ही मन कुढ़ती रह जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे रुक कर वापस चली आती। कपिल से कहती तो कपिल भी यही कहता, अरे माँ पापा अब दादा दादी हैं तो अपने पोते पोती से मजाक कर रहे हैं, क्यों बात को दिल पर ले रही हो। और फिर उनका मन बच्चों के बगैर नहीं लगता, इसीलिए बच्चों को यहाँ रख लेते हैं। वक्त यूं ही बीत रहा था। देवर अतुल की भी शादी हो गई। देवर देवरानी नीता के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार देवर अतुल अड़ पड़े और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। तब से वे दोनों कपिल के साथ ही रहने लगे। देवर देवरानी भी इतनी तेज थी कि वो उन लोगों को बुलाती तक नहीं थी। वह तो साफ कहती थी, काव्या आप ही झेलो इनको, मेरे बस की बात नहीं कि मैं इनको झेलूं। लेकिन अभी महीने पहले की बात है, देवर अतुल देवरानी नीता के बेटे का पहला जन्मदिन था। काफी बड़ा आयोजन किया गया था, इस कारण काव्या के मायके वालों को भी बुलाया गया था। खैर आयोजन बहुत अच्छे से ही हो गया। जब घर पर आए तो काव्या का 7 साल का बेटा कुंज उसके पास आया और बोला, मम्मी हिमांशु के नाना नानी कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। मेरे नाना नानी जी तो कंजूस हैं, इसीलिए आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। यह सुनकर काव्या हैरान रह गई। उसने बेटे के गाल पर उसी समय एक चांटा जड़ दिया। इससे वो रोने लगा और रोते रोते बोला, मैंने क्या गलत कहा, जो दादा दादी ने कहा वही तो बोला था ना मैंने। बस यह सुनकर काव्या के तन बदन में आग सी लग गई। उसने कपिल की तरफ देखा, लेकिन कपिल ने कुछ नहीं कहा। तब काव्या ने सोच लिया था कि जब पति नहीं बोल रहा है तो अब वही बोलेगी। वह उठकर सीधा उनके कमरे में गई और जाते ही बोली, पापा जी मम्मी जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या कहा आपने अपने पोते से कि उनके नाना कंजूस हैं? कह दिया तो क्या हुआ, जो सच है वही तो बोला है। ससुर जी तमतमाते हुए बोले, बस जो बोलना था बोल दिया आपने। आज के बाद दूर रहना मेरे बच्चों से, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। काव्या के कहते ही सास ससुर दोनों चिल्लाने लगे। बात बढ़ती देखकर कपिल काव्या को खींचकर कमरे में ले गया। बस वह दिन था और आज का दिन है। अब काव्या सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हालांकि इस बीच वो कई बार छोटे बेटे के घर जाने की कोशिश करते थे, पर मन ही मन वो दोनों भी जानते थे कि वहाँ उन लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। जय सिया राम। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।